हेलो, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पटनाइट्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक बार फिर पाकिस्तान को फटकार लगाई है। बैठक के दौरान भारत ने कहा है कि 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता वर्तमान समय में अनुपयोगी है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि जो देश आतंकवाद को अपनी सरकारी नीतियों में शामिल करता है वह पड़ोसी देश से दोस्ती और सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकता। संयुक्त राष्ट्र में भारत की महासचिव अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, सिंधु जल समझौते पर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि जो पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और आतंक का निर्यात करता है, वो भारत से सद्भावना पर टिके रहने के समझौते का लाभ भी उठाना चाहता है, जो अब संभव नहीं है। सचिव अनुपमा सिंह ने जोर देते हुए ये कहा कि 1960 में हुई यह संधि अब पुरानी हो चुकी है। दुनिया बदल रही है और कोई भी तकनीकी व्यवस्था बदलते समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती। 6 दशक पहले हुए इस समझौते को आज की हकीकत से अलग नहीं रखा जा सकता। आपको बता दें कि बैठक के दौरान भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और इस हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को तब तक के लिए रोक दिया जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवादी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा लेता। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान अपनी 80% खेती और 93% पानी की जरूरत के लिए पूरी तरह से सिंधु नदी पर निर्भर है। इसके अलावा सचिव अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को अपने आंतरिक मुद्दों पर ध्यान देने की सलाह दी है और कहा है कि भारत के निजी मामलों में दखल देने के बजाय पाकिस्तान अपने देश के हालात सुधारे। इन्होंने पाकिस्तान को फ्रैंकस्टीन स्टेट भी करार दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान खुद चरमपंथी समूह को पालता है और जब यह समूह पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचाते हैं तो पाकिस्तान ऐसे हैरान होने का नाटक करता है जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। गौरतलब है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात को गर्व से स्वीकार करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को आतंकवाद से पीड़ित बताता है और यही पाकिस्तान का दोहरा चेहरा है। भारतीय राजनयिक ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन के बयानों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान यह दुष्प्रचार केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए करता है। भारत में एक बार फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अब केवल एक ही मुद्दा बचा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय इलाकों को मुक्त करवाना। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी चाल अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को विचलित नहीं कर सकता है। भारत के इस नए रुख पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल पटनाइट्स।